इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। इससे पहले वाले में हमने देखा था, इंपॉर्टेंस 3 तक देख ली थी। फोर्थ पॉइंट है कि रियल में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण की क्या इंपॉर्टेंस है, कि इसकी स्टडी करना कितना एसेंशियल है, और इसकी स्टडी अगर हम कर लेते हैं, इसका एस्टिमेशन लगा लेते हैं, देन व्हाट आर द बेनिफिट विच वी गिव फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमें उससे क्या मिलता है। तो सबसे पहले वातावरणीय जटिलताओं का मापन, कि इंटरनेशनल बिजनेस के जो एनवायरनमेंट में बहुत सारी जो है वो जटिलताएं होती हैं, बहुत सारी जटिलताएं होती है। तो उन जटिलताओं को एटलीस्ट हम इवेल्युएट कर पाते हैं, उनका मेजरमेंट कर पाते हैं, उनका मापन कर पाते हैं कि कौन कौन सी जटिलताएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें फेस करने को मिलेगी या हमारे सामने आ सकती है। उसमें सबसे पहला होता है जैसे विदेशों की आर्थिक प्रणालियां, कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को ट्रेड करती है, उनके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर इकोनॉमिक सिस्टम्स। उनके इकोनॉमिक सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहीं पर इकोनॉमिक सिस्टम जो चल रहा हो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलेगा, कहीं मिश्रित के हिसाब से चलेगा, तो कहीं पर जो है वो साम्यवादी के हिसाब से चलेगा। अब अलग अलग देशों में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम हैं, तो वहाँ का सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो विदेशों की आर्थिक प्रणालियों में अगर भिन्नता है तो आप उसकी जटिलता को मापन कर सकते हो कि यार यहाँ प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ प्राइवेट और पब्लिक के क्या नॉर्म्स है, और यहाँ पब्लिक सेक्टर के क्या नॉर्म्स है, ये आपको पहले से पता हो जाएगा। उसके बाद होता है कि वहाँ मुद्रा प्रसार की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो अब कौन स्टेप उठाएगा। अगर यहाँ इन्फ्लेशन है तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से है, यहाँ इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट फेल हो गई, और यहाँ इन्फ्लेशन है तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स होगी, यहाँ टैक्स की रेट लोअर होगी और यहाँ टैक्स मीडियम होगा। तो टैक्स स्ट्रक्चर की जो है आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे एटलीस्ट एक्साइज ड्यूटी और कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद तेजी और मंदी का कैसा दौर चल रहा है उसकी भी स्टडी हो जाती है। तो कुछ जटिलताएं होती है जिनका हम मापन पहले से ही करने में सफल हो जाते हैं। तो एक ये और इम्पोर्टेंस होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप हमें इन सब बातों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आता है दीर्घकालीन नियोजन, कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण की स्टडी है, उसकी बेसिक नॉलेज है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, तो क्या होगा, दीर्घकालीन नियोजन, हम हमारी लॉन्ग टर्म की पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बिजनेस में जो भी नीतियाँ दीर्घकाल के लिए बनाई जा रही है, उन पॉलिसी का फॉर्मुलेशन इजी गोइंग कर सकते हैं और उनको इजी गोइंग ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कुछ व्यू रचनाएं होती है, कुछ विकास योजनाएं होती है, कुछ दीर्घकालीन योजनाएं जो आपको आपकी बिजनेस की सक्सेस के लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है, वो आप आसानी से बना सकते हो। और उसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी पॉलिसी में जो सुप्रभाव हैं, सुप्रभाव का तो आप जो है ऐड कर सकते हो, और जो दुष्प्रभाव हैं उन प्रभावों का मूल्यांकन कर करके उनका अनुमान लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बनाइए, कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे और कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। तो सुप्रभावों और दुष्प्रभाव दोनों का अनुमान लगा करके उसके अकॉर्डिंग हम हमारी लॉन्ग टर्म की एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एक व्यू रचना बना सकते हैं, एक विकास की योजना बना सकते हैं जो हमारे बिजनेस के विकास में हमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो इस प्रकार की दीर्घकालीन योजनाएं तभी बनाई जा सकती है जब किसी व्यवसायी को या किसी निर्यातक को अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण का पर्याप्त अध्ययन हो। उसके बाद होता है व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन, कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट करना चाहता है तो इनसाइड द कंट्री उसको इतनी बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं, उसको न्यूज़ चैनल और सभी से इनसाइड द कंट्री क्या कंडीशन क्या ट्रेंड सब कुछ चल रहा है वो उसको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन करना है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण की जानकारी होने के कारण आपको पता चल जाएगा कि बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं की अधिक मांग है, कौन सी वस्तुओं की मांग है, किसकी फैशन चल रही है अभी, कौन सा ट्रेंड्स है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, क्या चाहते हैं फॉरेनर्स, उनकी क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, और उपभोक्ता का एटलीस्ट व्यवहार क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। इन सब चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बिहार पर आपको पता चल जाता है कि बाजार में किन वस्तुओं की मांग होगी और किन की मांग है, ट्रेंड्स में क्या आने वाला है, किसकी फैशन आ जाएगी, कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है और उसका एटलीस्ट बिहेवियर क्या है। इन सब बातों की जानकारी हो जाती है तो आप उसी वस्तु का निर्यात करना चाहोगे, उसी का उत्पादन करना चाहोगे जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता बहुत अधिक
पसंद करते हैं। तो आपका व्यवसाय जो है वो सफलतापूर्वक संचालित होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी कमोडिटी में चेंज कर लिया है और अब आप उसी का निर्यात जो है वो व्यापार कर रहे हो, तो आपका बिजनेस 100% सक्सेस होगा ही होगा। उसके बाद आता है प्रभावकारी निर्णय। यहाँ पर क्या है कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बिहार पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन इफेक्टिव होंगे, प्रभावकारी होंगे, उनके जो है सुप्रभाव ज्यादा पड़ेंगे, उनके जो बिजनेस की पॉलिसी है, बिजनेस है पूरा, उसमें अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि आवश्यकताओं व उपेक्षाओं के अनुसार, आवश्यकताओं व उपेक्षाओं के अनुसार आपने ठोस निर्णय लिए हैं। बहुत जो भी है इंटरनेशनल की ट्रेड की जो नीड्स है, एटलीस्ट आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे निर्णय ले रहे हो, उसी के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व विक्रय भी कर रहे हो, वही कमोडिटी और वही सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर रिक्वायरमेंट है। आप पॉलिसी वैसी बना रहे हो, आपका डिसीजन ही वही है, आपका पूरा मैनेजमेंट वही डिसीजन ले रहा है जिसकी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है, किन सेवाओं को पसंद किया जा रहा है, एटलीस्ट उसी का उत्पादन हो। और मानवीय साधनों का किस हद तक प्रयोग करना है, आपको आपके प्रोडक्शन के मेथड में किस चीज का जो है फॉलो करना है, लेबर इंटेंसिव है, ह्यूमन लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, तो मानवीय साधनों का उस वस्तु विशेष का उत्पादन करने में कितना प्रयोग करना है, इसके बारे में भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो कुछ ठोस निर्णय होते हैं वो किसी बिजनेस का मैनेजमेंट, किसी भी व्यवसाय का प्रबंधक तभी ले पाता है जब उसको इन सब बातों की जानकारी हो और उन ठोस निर्णयों के बिहार पर वो कुछ पॉजिटिविटी अपने बिजनेस में ला सकता है। उसके बाद है खतरों, संकटों एवं समस्याओं के प्रति सतर्कता। खतरों, संकटों व समस्याओं के प्रति सतर्कता। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने के बाद एक तो सबसे पहले हमारे में क्या आती है कि खतरों और संकटों को पहचानना पता चल जाता है। आप सतर्क हो जाते हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अब कौन सी समस्या आ रही है, कौन सी कठिनाई आ रही है, क्या इस समय कौन सा खतरा है, क्या संकट है, कौन सी चुनौतियां चल रही है, कौन कौन सी समस्याएं, आपको सब पता चल गया कि रिसेंट टाइम में हम अगर चाइना के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग, हम कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं एंड विच वी विल फेस, और हम किनका सामना करेंगे। आपको दोनों बातों का पता चल गया रिसेंट एनवायरनमेंट को देखते हुए कि अब चाइना से व्यापार करना हमारे लिए कितना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो आप में अब क्या आ गई, थोड़ी सी सजगता आ गई, आपने संकटों के प्रति आपको सतर्कता पता चल गया, आपको चुनौतियों का पता चल गया, आपको समस्याओं का भी पता चल गया कि ट्रेड में कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन सी समस्या, उनका पता चल गया। अब एटलीस्ट ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां, जैसे आय की, कि इनकम लेवल कैसा चेंज हो रहा है, जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ उसका इनकम लेवल कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसका नेशनल इनकम कितना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड होगा। अच्छी आय है तो अच्छा व्यापार चलेगा, शीघ्र वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान हो जाएगा, और अगर इनकम लेवल लोअर है तो कम होगा। उसके बाद क्रय की प्राथमिकता, कि वो किन चीजों को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, किन कमोडिटीज को वो परचेज करना चाह रहे हैं, आपको इसका भी पता लगाना पड़ेगा। ये भी एक समस्या है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही आप प्रोड्यूस करोगे। उसके बाद एटलीस्ट डिमांड क्या है, उनकी प्रायोरिटी और उनकी डिमांड में क्या है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा की क्या कंडीशन चल रही है कि मेरा जो प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहा है, कौन सा देश उसको ला रहा है और उसका मेरे साथ किस चीज को लेकर कंपटीशन है, क्वालिटी को लेकर के या कॉस्ट को लेकर के। तो आपको वो कंपटीशन के बारे में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। उसके बाद पर्यावरण संतुलन, क्योंकि WTO कभी भी टांग आ सकता है बीच में कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, एनवायरनमेंट का जो है अपने बैलेंस को ध्यान में नहीं रखता है इस चीज को, तो आपको उसके बारे में भी पूरे नॉर्म्स को, इंटरनेशनल लेवल के जो नॉर्म्स है, आपको उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना एनवायरनमेंट का भी बैलेंस जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद विश्वव्यापी दबाव, की इंटरनेशनल लेवल पर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आप पर कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा है, प्रेशर आ रहा है तो वो भी आपके लिए एक समस्या, चुनौती, आपको उसका भी जवाब देना आना चाहिए, आपके पास उसका भी जवाब होना चाहिए। उसके बाद कोई असामाजिक गतिविधियां तो संलग्न नहीं हो गई है सेम उसी प्रोडक्ट के बिजनेस को लेकर के। तो आप सारी समस्याओं को, सारी चुनौतियों को, सारे संकटों को और खतरों को पहचान सकते हैं और उनसे बाहर निकलने का मार्ग जाते हैं, या उनमें प्रवेश ही नहीं लो और बाहर से ही निकल जाओ, ऐसा आप एक वे जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़ती।
उसके बाद आता है नेक्स्ट व्यवसायिक कार्यों के प्रति प्रभावों की जानकारी, कि जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी हमारा व्यवसायिक कार्य है, एटलीस्ट उस व्यवसायिक कार्य के प्रभाव क्या है। अब प्रभाव दो ही प्रकार के हो रहे हैं। सपोज कीजिए मैं किसी भी चीज का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर कर रही हूँ, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। दो प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे हम किसी भी चीज का व्यापार लेकर के करें तो। पहला होता है सकारात्मक प्रभाव, दूसरा होता है नकारात्मक प्रभाव। तो अगर अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं उस बिजनेस को लेकर के, अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं, मैं किसी चीज का निर्यात कर रही हूँ, तो अच्छे प्रभाव से क्या होगा, अगर उसके अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं, इट मीन्स जीवन स्तर अच्छा होगा, दोनों ही देशों के लोगों का जीवन स्तर मेंटेन हो जाएगा, एक बैलेंस पर आ जाएगा, क्योंकि उनको वो कमोडिटी कंजम्पशन के लिए मिल रही है और मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है, तो मैं मेरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वापस, तो एटलीस्ट एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, वो दोनों ही देशों के में होती है। उसके बाद उपभोक्ता की संतुष्टि हो जाती है, कि अगर कंज्यूमर को वो कमोडिटी कंजम्पशन के लिए मिल रही है, तो एटलीस्ट वो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसकी संतुष्टि का स्तर बढ़ता है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हायर हो जाता है। उसके बाद रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि मैं उसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो लोगों को, नए नए लोगों को मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा, और उत्पादन के लिए मुझे औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ेगी। तो देश में अनेक प्रकार की औद्योगिक संस्थाओं की जो स्थापना है, वो बहुत तीव्र गति से जो है वो औद्योगिक विकास होगा, और औद्योगिक विकास और रोजगार दोनों मिलकर के मानव की किस्म को सुधारेंगे। मानव की किस्म कैसे सुधरेगी, कि जब उसका आय का स्तर सुधर जाता है, तो वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू कर देता है, तो मानव की किस्म में भी सुधार होगा। तो व्यावसायिक प्रभाव आपको पता चल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, कि मेरे बिजनेस करने से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं, दोनों देशों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं, जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, उपभोक्ता की संतुष्टि हो रही है, रोजगार के स्तरों में वृद्धि हो रही है, औद्योगिक संस्थाओं की लगातार स्थापना हो रही है, उसके बाद मानव किस्म में सुधार हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि आय बढ़ रही है, और जब आय बढ़ेगी तो वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। अब आता है कि कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को पड़ सकते हैं, कि मैंने अगर किया, तो सबसे पहला बुरा प्रभाव क्या होगा, कि साधनों का दुरुपयोग, साधनों का दुरुपयोग, कि जिसके पास भी जो भी साधन है, वो अपने उन साधनों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देगा। बुरे प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव ये होगा, कि जो भी कोई साधन होंगे, एटलीस्ट उन साधनों का हम दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारा नैतिक और चारित्रिक पतन होगा, नैतिक व चारित्रिक पतन होगा, कि हम सही रास्ते पर नहीं चलते हुए किसी गलत तरीके से जो है वो व्यापार करेंगे। हो सकता है प्रदूषण इंक्रीज हो जाए, मेरे व्यापार करने से प्रदूषण हो सकता है, विलासिता की वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन हो रहा हो देश में, विलासिताओं की वस्तुओं का जो है वो उत्पादन ज्यादा हो रहा हो, तो किसी न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ये सब इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, कि किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट का मीन्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हम उनका जो है वो बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको अच्छी वस्तुओं के उत्पादन में नहीं लगा करके उनको बेकार वस्तुओं के, हार्मफुल कमोडिटीज के प्रोडक्शन में हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मोरल डिग्रेडेशन हो सकता है, चारित्रिक और नैतिक पतन हो सकता है, हम स्मगलिंग में लग सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से व्यापार कर सकते हैं, कीमतों में हेरफेर कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। प्रदूषण बढ़ सकता है, ऐसी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर करके सेल कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेटर नहीं है। उसके बाद इट में भी पॉसिबल कि कमोडिटीज लग्जरीज हो, विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ज्यादा विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करना भी सही नहीं होता है, या फिर देश में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ये भी बढ़ सकती है। तो दीज आर द बैड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण का अगर हमने अध्ययन कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट,
की अनुकूल प्रभाव कौन से है, प्रतिकूल प्रभाव कौन से है, तो हम प्रतिकूल प्रभावों को रोकने का प्रयास करेंगे और अनुकूल प्रभावों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस थी इसकी ये। अब इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि घटकों के पारस्परिक प्रभावों की जानकारी, घटकों के पारस्परिक प्रभावों की जानकारी कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर अफेक्टेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण को प्रभाव करते हैं। अब हमने सारी स्टडी कर ली, हमें पता चल गया कौन कौन से घटक हैं, ज्योग्राफिकल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, सोशो है, कल्चरल है, कौन से घटक है। अब आपको पता चलेगा कि एक घटक में परिवर्तन का दूसरे घटक पर क्या प्रभाव पड़ा। एक घटक अगर आपका चेंज हो गया तो उसका दूसरे घटक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आपको पता चल जाएगा। कि अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति बदल गई, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो वहाँ का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण कैसे प्रभावित होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण की स्टडी से पता चल जाता है कि इन घटकों की इंटर रिलेशनशिप कैसी है, किस घटक की किसके साथ कितनी लिंक है, और किस घटक में अगर 10% परिवर्तन होते हैं तो दूसरा घटक किस रेट से चेंज होगा, मल्टीप्लाइड से होगा या लोअर रेट से होगा। तो ये आपको पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर जोग्राफिकल यहाँ प्राकृतिक जो है घटक वो बदल गया तो आर्थिक घटक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धार्मिक घटक परिवर्तन हो गया तो सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक घटक की दूसरे घटक से लिंक जो है उसका हमें पता चल जाता है कि किस में परिवर्तन के कारण किन किन घटकों में परिवर्तन हो सकते हैं, किस हद तक हो सकते हैं, उसकी भी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद है संसाधनों का पर्याप्त प्रयोग, संसाधनों का पर्याप्त प्रयोग। अब एक कंट्री में क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की जानकारी होने के कारण हम उन साधनों का पर्याप्त और समुचित प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसे मेरे पास मानवीय साधन है और प्राकृतिक साधन है, तो मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करना है और उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो अगर हमें वातावरण का पूरा ज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण का पूरा ज्ञान है, तो हम देश में उपलब्ध मानवीय साधन, प्राकृतिक साधन, वित्तीय साधन, इन सभी साधनों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं और इन सब के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री में या हमारे ट्रेड में क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कब होगा, जब मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे पूरा मालूम है कि मेरे देश का एक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, तो मुझे मेरे यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइजेशन करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है एटलीस्ट उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार करना है। तो हमें साधनों के पर्याप्त प्रयोग की जानकारी हो जाती है और एटलीस्ट एक हद तक हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए। और लास्ट आता है गतिशील व्यवहार में जागरूकता, गतिशील व्यवहार में जागरूकता। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण में क्या होता है कि अनेक प्रकार के, जो मैंने आपको बताया ना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक प्रकार के घटक हैं। अब ये सब घटक परिवर्तित होते रहते हैं, इन सब घटकों में चेंज होता है। तो जब इन सब घटकों में चेंज होता है तो उसके अनुसार ही हमें हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। व्यवहार का मतलब ट्रेड में, कि जैसी इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर कोई देश गरीब है और वहां ले जा करके आप कैपिटल गुड्स सेल कर रहे हो, तो वहाँ ब्रेड और बटर की रिक्वायरमेंट है, आप उनको खाने की चीजें दो क्योंकि वही चाहिए उनको, अभी उनको विकास की आवश्यकता नहीं है। तो हमें हमारा व्यवहार बदलना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण के फलस्वरूप जब किसी देश की सारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों की हमें पर्याप्त जानकारी हो जाती है, तो एक बिजनेसमैन को अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, उसको वही चीज प्रोड्यूस कर करके उस कंट्री को सेल करनी पड़ेगी जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है या जिसको वो आसानी से इंपोर्ट कर सकता है। तो हमें हमारे नेचर में चेंज करना होगा, हमारी ट्रेड प्रैक्टिस को बदलना पड़ेगा,
तो यहाँ हम गतिशील व्यवहार में जागरूकता ला सकते हैं और तुरंत हम अपना जो है वो ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। और परिस्थितियां अनुकूल हो या नहीं हो, उस अगर हम परिस्थिति अनुकूल है नहीं, हम तो प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे प्रोडक्ट की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मांग नहीं रहेगी। तो लास्ट इम्पोर्टेंस है कि गतिशील व्यवहार हो जाता है लोगों का, बिजनेसमैन अपना ट्रेड प्रैक्टिस को चेंज कर लेता है। अगर उसकी डिमांड नहीं है तो उस कमोडिटी का वो प्रोडक्शन कुछ समय के लिए बंद कर देता है। तो दीज आर द बेसिक इम्पोर्टेंस of international business environment.